हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी लास्ट तीन एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो नया पोर्शन था, हमें जो पोर्शन इंक्लूड हुआ है वो क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कॉन के जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर हमने उसके रिगार्डिंग जहाँ वहाँ पे जो प्रॉब्लम थे, यानी कि जो फॉर्मूला वो सब थे, वो हमने वहाँ पे देखा था। और फर्स्ट ऑफ कौन किस तरह से होता है वो भी हमने देखा था। ओके, नाउ यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो रेडी ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन इज 45 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर साइड की जो कॉन क्या है, रेडी ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन 45 सेंटीमीटर हाई आर, क्या 45 सेंटीमीटर उसकी हाइट है फ्रस्टम ऑफ कॉन की। उसमें 28 एक साइड की रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और दूसरी जो बॉटम रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हाइट कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ R1 यानी कि ऊपर की जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। नाउ जो बॉटम रेडियस R2 इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। नाउ अब क्या है, एल की हमें जरूरत पड़ेगी। क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। तो एल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट होगा कि एच यानी कि कितना होगा, 45 का स्क्वायर, 45 स्क्वायर माइनस 28 माइनस 7, 48 प्लस 28 माइनस 7 करोगे तो कितना होगा, 21। ओके, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 4 6 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर 25, और 21 का कितना होता है, 4 4 1 होता है। दोनों का एडिशन कर दो तो क्या होगा, तो 4 4 4 सॉरी 2 4 2 4 6 2 4 6 6। ओके, 2 4 6 6 और 2 4 6 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आंसर मिलेगा हमें 49.65 सेंटीमीटर। कितना, 49.65 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एफ ऑफ कॉन, ओके, 1/3 पाई एच R1 क्यूब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेने का कहा है। नाउ यहाँ पे R1 क्या है, एच, पहले एच कितना है, 45 है। 45 ब्रैकेट में R1 यानी कि कितना है, 28 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस R1 R2, तो 28 इंटू 7, 28 इंटू 7। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्या यहाँ पे 3 5 जा 15, ठीक ना। यहाँ पे बाकी सभी का स्क्वायर करोगे तो हम स्क्वायर सबका देख लेते हैं क्या होता है। ओके, 22 इंटू 15 इंटू इनका सम कितना होता है, 1029 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, 3 वो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, 28 का 28, यहाँ पे कितना 4 आएगा, 9 7 7 7 147। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा, 147। अब ये तीनों का सभी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको फाइनली वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन कितना मिलेगा, 48510। कितना, 48510 सेमी क्यूब। ओके, नाउ अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करने का कहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एफ ऑफ ए क्या होगा, पाई एल, और यहाँ पे रेडियस क्या है, R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2
यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कौन हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, एल यानी कि आपको कितना मिला 49.65 एंड R1 प्लस R2 यानी कि 28 प्लस 7 करोगे तो कितना होगा 28 प्लस 7 यानी कि इन शॉर्ट आप क्या कहते हैं इसको 35 कहते हैं। ओके, यहाँ पे 7 5 जा। ना सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन 54 ना 5461.5 सेमी स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन ये मिलेगा। नाउ आपको फ्रस्टम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन फाइंड आउट करना, क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ एफ ऑफ कौन, फ्रस्टम ऑफ कौन का, तो उसमें क्या होता है, तो फ्रस्टम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई एल R1 प्लस R2। ओके, प्लस क्या करने का होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, ना यहाँ पे R1 प्लस R2 का स्क्वायर का कर दो, तो यहाँ पे ऐसा है तो साइड में हम फाइंड आउट कर लेते हैं पाई R1 स्क्वायर यानी कि क्या होगा नीचे का, तो पाई के 22/7 इंटू 7 ओके, नाउ 7 7 कट हो जाएगा तो 22 इंटू 7 करो तो 154 होगा। ओके, एंड पाई R2 स्क्वायर सॉरी R1 यानी कि यहाँ पे हमने R2 ले लिया। ओके, R2 और R1 अब यहाँ पे करते हैं तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28। नाउ यहाँ पे 7 4 जा ना तो 28 होता है। नाउ 28 इंटू 4 करोगे तो 28 4 जा कितना होता है 3 4 जा 12 112। ओके, 112 का डबल करोगे तो कितना 2 2 4 2 2 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 6 4 2। ओके, ना यहाँ पे अभी हमें सभी का एरिया मालूम है, इसका क्या है कर्व सरफेस एरिया का 5461.5 प्लस पाई आर वन स्क्वायर तो कितना है 2464 नहीं 2464। ओके, और जो पाई आर टू स्क्वायर यानी कि कितना मिला हमें 154। ओके, 154 अब सभी का सम कर दोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन मिलेगा, तो कितना होगा 8079.5 सेमी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ एग्जांपल नंबर हम 13 करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 है हनुमप्पा and his wife Gangama are busy making jaggery of a sugarcane। sugarcane juice का क्या बन रहा है जैगरी यानी कि गुड़ बना रहे हैं। and they have proceed the sugarcane juice to make the molasses। पहले क्या molasses बनाएंगे and which is poured into the mold of the shape of the frustum of the cone। यानी कि एक बर्तन के अंदर वो डालेंगे तो बर्तन कौन से शेप का है frustum of the cone हैविंग द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर फेस। ऊपर दोनों सर्कुलर फेस यानी कि जो इस तरह से जो बर्तन है उसकी ओके, इसके अंदर जो ऊपर की जो डायमीटर है वो कितनी है 35 और नीचे की कितनी है 30 सेंटीमीटर है। एंड हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। इफ ईच 3 सेमी क्यूब ऑफ मोलेसिस हैज मास इज 1.2 ग्राम। हर एक सेमी क्यूब का मास कितना होगा 1.2 ग्राम होता है। तो फाइंड द मास ऑफ द मोलेसिस दैट कैन बी पोर्ड इनटू द मोल्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ना यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन, डायमीटर कितना है तो एक 30 मीटर दिए, एक 30 सेंटीमीटर, एक 35 सेंटीमीटर है ना, उसका हाफ कर लेंगे सभी में। तो रेडियस D1 यानी कि ऊपर की डायमीटर कितना है 35 है ना, R2 कितना होगा R1 कितना होगा 35/2 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरह D2 आपको कितना दिया है 30 दिया है तो R2 कितना होगा 30 का हाफ कितना होगा 15 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी दी है आपको, हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूल, वॉल्यूम ऑफ मोड इज इक्वल टू 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच कितना है 14 है। नाउ 7 2 जा ओके
नाउ R1 यानी कि कितना है 35/2, 35/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3 4 जा 12, तो 125 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस R2 यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होता है ना। R1 R2 तो 35/2 इंटू 15 करोगे तो 15 5 जा 20, 15 5 जा 75, 75 का 7 5 कैरी 7 13 15 3 जा कितना 45, 45 प्लस 7 करोगे कितना होगा 52, 525 अपॉन 12 होगा। ओके 525/2। ना यहाँ पे अब आपको थोड़ा एलसीएम जैसी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। क्या करोगे कि यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों साइड, यहाँ पे क्या करते 4 के साथ ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते। नाउ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 11 2 जा 4 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम कट कर दे 1/3 इंटू 11 11 इंटू 2 टू जा कितना होता है 4 होता है, वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 है ओके, 4 4 कट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे 1 2 2 5 और 20, ओके तो 1 2 2 5 प्लस यहाँ पे 225 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा अब 4 800 800 900 कितना होगा 900 प्लस यहाँ पे 525 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1050 ओके। नाउ अब यहाँ पे सभी का एडिशन कर दो तो 005 तो क्या आएगा पे 11 इंटू 5 बाद में 502 तो कितना होगा 7 बाद में 092 तो 092 तो क्या होगा 11 11 का 1 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 ओके अपॉन 3 तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4 4 4 प्लस 7 करोगे कितना होगा 11 ओके। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ना यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली हमें जो वॉल्यूम ऑफ है वॉल्यूम ऑफ कितना मिल रहा है इसका सब आप डिवीजन करके मल्टीप्लाइड करोगे तो 11641.7 सेमी क्यूब मिल रहा है ओके। अब यहाँ पे आपको क्या कहा है 1 सेमी क्यूब में कितना ग्राम जूस होता है 1.2 ग्राम होता है। तो ना यहाँ पे कितना है 11641.7 सेमी क्यूब है, उसमें कितना ग्राम होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 1.2 इंटू 11641 इंटू 7 करोगे इसका आंसर क्या आपको मिलेगा तो 13970 17 4 जा कितना होगा 14 14 यानी 04 ओके 04 ओके यानी कि यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे ना इतने ग्राम होगा कितने 13,970 ग्राम होगा। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 13.970 केजी इन अप्रोक्सीमेटली आपको कितना 14 केजी कहना है तो 14 केजी कह सकते हो ओके। यहाँ पे भी केजी यूनिट लिख दो। हाँ इतना केजी 14 केजी अप्रोक्सीमेटली 14 केजी जेगरी जूस होगा उसके अंदर ना मोलेसिस जूस होगा। नाउ अंडरस्टैंड। नाउ एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। An open metal bucket is in the shape of the frustum of the cone। क्या है ओपन मेटल बकेट, क्या एक साइड से बकेट होती है क्या होती है ओपन होती है, ऊपर से खुली होती है, नीचे से क्या होती है क्लोज होती है ओके। फ्रस्टम ऑफ द कोन माउंटेड ऑन द होलो हेमिस्फीयर होलो सिलिंड्रिकल बेस। क्या है नीचे क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा बकेट अच्छे से बनाते हैं। नीचे क्या होता है सिलिंड्रिकल टाइप का है, ऊपर क्या है फ्रस्टम ऑफ कोन है मेटालिक शीट। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट ऊपर की कितने है 45 और नीचे क्या कितना है यहाँ पे 45 और नीचे का कितना है 25 है। द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट यानी कि टोटल हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर है ओके। एंड दैट ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस है उसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है, जो नीचे जो सिलिंडर है उसकी 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट वेयर वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। क्या यहाँ पे हमें उसका जो हैंडल यहाँ पे उस तरह से होता है उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है,
ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट कैन होल्ड, यानी कि जो बकेट के अंदर पानी भरा जाता है उसका भी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो गिवन चीज है वो लिखते हैं डायमीटर, ओके। हाइट ऑफ द बकेट फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ द बकेट क्या गिवन है 40 है। टोटल हाइट ऑफ द बकेट कितनी है 40 है, ठीक है ना। उसमें से टोटल हाइट GST हाइट ऑफ बकेट इज इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर है। नाउ यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल बेस निकाल लोगे तो फ्रस्टम ऑफ द कोन की हाइट क्या होगी, फर्स्ट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट कितनी होगी 40 माइनस 6 कर दोगे, 40 माइनस 6 करोगे तो क्या होगा 34 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे एक चीज में लिख दो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस, क्या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंड्रिकल बेस की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो ऊपर लिख लोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 6 40 माइनस 6 कर दिया। नाउ अब आपको जो डायमीटर दिया है तो डायमीटर क्या है, ऊपर की डायमीटर D1 ले तो D1 इज इक्वल टू कितना है 45 सेंटीमीटर है। नाउ R1 कितना होगा, R1 इज इक्वल टू कितना होगा 45/2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर D2 बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ उसको R2 कितना होगा R2 यानी कि 40/2 यानी कि कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ जो एरिया ऑफ अ कोन, एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन सॉरी एरिया ऑफ बकेट, क्या एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ बकेट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ बकेट क्या होगा, एक तो फ्रस्टम ऑफ कोन का एरिया क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ एफ ऑफ कोन प्लस यहाँ पे जो सर्कुलर बेज होगा ना, सर्कुलर बेज नीचे होगा तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेज ऑफ एफ ऑफ कोन, क्या जो सर्कुलर टाइप का होता है प्लस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक चीज हम रह गए एल स्लेंट हाइट, ओके। स्लेंट हाइट क्या होगी अंडर रूट h² प्लस R1 स्क्वायर सॉरी R1 माइनस R2 h1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ओके उसका स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप लोगे ओके यहाँ पे एक और गलती थी कि डायमीटर है वो कितने है 25 दिया है, तो यहाँ पे कितना होगा 12.5, हम दोनों पॉइंट में लिख लेते हैं कितना 12.5 होगा, और यहाँ पे 40/2 यानी 45/2 यानी कि कितना होगा कि 22.5। नाउ यहाँ पे R1 माइनस R2 स्क्वायर होगा, okay? अब यहाँ पे पुट करते हैं h यानी कि क्या होगा 40 का स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, तो R1 क्या है 22.5 माइनस 12.5, ओके। नाउ यहाँ पे 40 का स्क्वायर कितना होता है 16100, ओके। 22.5 माइनस 12.5 करोगे तो कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर कितना होगा 100, नाउ यहाँ पे कितना होगा 1700 यानी कि उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी, ओके सॉरी हाइट ऑफ द कोन सिलेंड्रिकल शेप है ना सिलेंड्रिकल की, तो फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट कितनी है 36 है, ओके। तो 34 है, तो 34 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का होता है 16, 3 4 12 12 प्लस 12 2 जा 24 24 प्लस 1 25, ओके। और 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 2 11 1156 प्लस 11, तो यहाँ पे कितना होगा 1256, 1256 यानी कि उसकी अप्रोक्सीमेटली जो आपको वैल्यू होगी स्लेंट हाइट की वो कितनी होगी 35.44 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे अब सबका
टोटल एरिया ऑफ द बकेट फाइंड आउट करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, क्या R1 प्लस R2, देन आफ्टर बेज एरिया तो क्या होगा पाई R2 होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R2H, पाई क्या होता है 2 पाई RH, सॉरी 2 पाई RH। एंड नाउ यहाँ पे हम क्या है सभी में R2 है, ऐसा पाई R2 सभी में कॉमन है, ऐसा कॉमन निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा 22/7 के R2 यानी कि क्या है 12.5, ओके। नाउ प्लस यहाँ पे क्या होगा एल कितना मिला में 35 पॉइंट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 35.5, एक काम करो सिर्फ पाई कॉमन निकालो, क्या सिर्फ पाई कॉमन निकाल दे एल, ओके। एल की वैल्यू क्या है तो 35.44 ब्रैकेट में 22.5 प्लस 12.5 प्लस R2 कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू 12.5 इंटू हाइट कितनी है 6, ओके। नाउ यहाँ पे अभी सभी का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन दोगे तो क्या 22/7, ओके। नाउ उसके बाद यहाँ पे तो 22.5 प्लस 12.5 करोगे तो कितना होगा 34.5 होगा, कितना होगा 34.5 होगा, 34 नहीं 35 हो जाएगा, कितना होगा 35 इंटू 35.44 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि 12.4 कितना मिलेगा 1240.4 मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ पे तो वो तो कितना है यहाँ पे ए नंबर है वो ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आर यानी कि इसका स्क्वायर तो 12.5 का स्क्वायर कितना होता है 156 ना, 156.25, 12 के बाद क्या आता है 13 आता है तो 12 इंटू 13 करोगे तो कितना होगा 156 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओके। नाउ यहाँ पे 12.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 25 6 जा कितना होता है 150 होता है। नाउ जो अंदर का सबका एडिशन करोगे इंटू यहाँ पे 7 के साथ जो कट होगा तो कट करना है, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा 4860.9 सेमी क्यूब मिलेगा, सेमी स्क्वायर। यहाँ पे जो मेटल कितना यूज होता है वो हमें मिल गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कौन फाइंड आउट करना है, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कौन फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ओके। नाउ यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 34, ओके, h की वैल्यू है 34 प्लस R1 यानी कि 22.5 का स्क्वायर 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 12.5 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 22.5 इंटू 12.5। ना यहाँ पे बाकी कुछ तो कट नहीं होगा तो उसको एज इट इज रखते हैं 1 यहाँ पे ऐसे लिख देते 22 इंटू 34 अपॉन 3 इंटू 7। ना यहाँ पे 22.5 यानी कि 22 इंटू 23 करोगे क्या 22 इंटू 23 करोगे तो 23 का डबल कितना 46 का क्या करो यहाँ पे 6
46 का 6, 6 प्लस 4 10, 10 कैरी 1, 4 का 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे कितना आएगा 25, यानी कि 506.25। ओके, नाउ यहाँ पे अब 12 का, तो 12 का कितना होता है 156.25, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा 2 2 5 और 1 2 5। नाउ यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना 25। ओके, यहाँ पे 25 लिखो, बाद में इन दोनों का करो, तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 कितना होगा 20 होगा। नाउ यहाँ पे सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में 5 1 जा 5, 5 टू जा 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 टू जा 4, 15 प्लस यानी कि 19 होगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 जा 4, 4 प्लस 2 करोगे तो 6 होगा, यानी 2 1 जा 2 2। एंड नाउ यहाँ पे 5 प्लस 2 यानी कि 2, यहाँ पे 2 आगे जाएगा तो 21, 21 का 1 कैरी 1 यहाँ पे भी आएगा तो 1 1 प्लस 2, यहाँ पे 2 जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस यानी कि 8 और 2 कितना होगा प्लस 281.25। ओके, नाउ इन सब का एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलता है 943, कितना 943.75 इंटू 34 इंटू 22/3 इंटू 7। कुछ सारा सिंप्लीफिकेशन करोगे आप, ठीक, सारे का सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तो आपको आंसर यानी कि 9 प्लस 4 तो कितना होगा 13, 13 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा 16, 16 प्लस 12 करोगे। ओके, वो 3 से डिविजन यानी कि आपको सबका मल्टीप्लिकेशन करो ऊपर का और डिवाइड बाई 21 करोगे तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा 33615.48 सेमी क्यूब मिलता है। ओके, ना यहाँ पे कितना है सेमी क्यूब में, आपको उसको मीटर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 लीटर। ओके, यहाँ पे पहले इतना सेमी क्यूब मिला है वो आपको पहले लिखो कि 1000 सेमी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है इज इक्वल टू 1 लीटर होता है 1 लीटर। नाउ यहाँ पे 33615.48 सेमी क्यूब यानी कि कितना लीटर होगा हाउ मच, यहाँ पे लिख लो 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट आगे पॉइंट ले लो 33.61548 लीटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कर्व सरफेस टोटल सरफेस मेटल शीट कितनी यूज होती है वो फाइंड किया, देन आफ्टर उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है वो फाइंड आउट किया। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन एंड हाइट, कि जो पानी पीने का ग्लास होता है ना वो क्या होता है मोस्टली फ्रस्टम ऑफ द कोन के शेप में होता है। फ्रस्टम ऑफ द कोन के शेप में होता है, कितना होता है 14 सेंटीमीटर हाइट हो के, ऊपर की जो सर्कुलर है उसके डायमीटर ऊपर की डायमीटर कितनी है 4 सेंटीमीटर है और नीचे की डायमीटर है वो कितने है 2 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ रेडियस ऊपर की रेडियस क्या होगी d1 इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। नाउ r1 क्या होगा r1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, और उसी तरह d2 इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर दिए तो r2 इज इक्वल टू कितना होगा r2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। नाउ हाइट h हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 के। नाउ ये इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं कहा है इसलिए हाइट कितनी है 14 है। देन आफ्टर r1 यानी कि 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 के। नाउ यहाँ पे 1/3 इंटू यानी कि 7 2 जा हो जाएगा ना कट के यहाँ पे, तो हम क्या लिख लेते हैं 22 2 जा कितना होता है इसे ही रखो ना 22 इंटू 2/3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 1 जा 2 तो वो भी क्या होगा 7 होगा। नाउ 22 इंटू 2 इंटू 7/3 और सभी का मल्टीप्लीकेशन करो और उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ओके, तो सभी का मल्टीप्लाई
7 टू जा कितना होगा 14, 14 टू जा कितना होगा 14 टू जा 28, 28 इंटू 11, 11 का यानी कि 8, 8 प्लस 2, 2 करोगे तो 10, कैरी 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 3, okay, यहाँ पे क्या होगा 308 अपॉन 3, 308 अपॉन 3 करोगे तो कितना होगा 102 पॉइंट 2 बचेगा तो कितना होगा 3 6 जा 66, ऐसा आंसर आएगा। कितने सेमी क्यूब, या तो ऐसे रखो 2, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसा दिए 2 फैक्टोरियल 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में सेमी क्यूब। ओके, ए वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन होगा ना, यहाँ पे ऐसा फाइनल में लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास is 1022/3 is semi cube. Okay, understand? Question number second. A slant height of the frustum of the cone. क्या slant height of the frustum of the cone is L is equal to, आपको again L is equal to 4 सेंटीमीटर है, and the perimeter of the circumference of the circular ends क्या है 2 pi r, ऊपर की जो perimeter यानी कि P1 is equal to कितना है 18 सेंटीमीटर है, and P2 is equal to कितना है 6 सेंटीमीटर है। Now यहाँ पे perimeter यानी कि क्या होगा 2 pi r1 is equal to कितना है 18 सेंटीमीटर है, एंड 2 पाई r2 इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, कि यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू हम लेंगे तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो r1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 पाई, ओके, यहाँ पे कट कर दोगे तो क्या होगा 9 अपॉन पाई के r1 की वैल्यू, एंड r2 की वैल्यू क्या होगी उसी तरह से, तो 6/2 पाई यानी कि कितना होगा 3/5 सेमी। Okay, now curved surface area of the frustum of the cone, curved surface area of f of cone, frustum of cone क्या होता है पाई r पाई l r1 प्लस r2। ओके, नाउ यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रखो, पाई l की वैल्यू क्या है 4 है, और r1 यानी कि कितना दिया है 9/पाई मिला हमें, और r2 इज इक्वल टू कितना 3/पाई। ओके, तो दोनों के पाई डिनोमिनेटर में कॉमन है तो क्या होगा पाई कॉमन निकाल लो, 4 इंटू यहाँ पे 9 प्लस 3 कितना होगा 12/पाई। ओके, पाई कट हो गया, 12 4 जा कितना होगा 48 सेमी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे अफेज द कैप यूज फॉर ट्रक, यानी कि जो जोकर कैप पहनता है वो जोकर कैप बनाते हैं उसकी जो उसके लिए, इट इज शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, फ्रस्टम ऑफ द कोन के शेप में है। इफ इट्स ओपन रेडियस यानी कि ओपन साइड की रेडियस यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि r1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। नाउ r ऊपर और अपर बेस जो है जो क्लोज होता है, यानी कि क्या होता है अपर बेस जो क्लोज होगा, क्योंकि कैप होगी वो तो ऊपर से तो क्लोज ही होगी ना, तो ऊपर बेस की जो रेडियस कितनी है 4 है। ओके, r2 इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट l आपको दिया है कितना है, तो स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल फॉर यूज फॉर मेकिंग इट, तो एरिया ऑफ अ कैप, एरिया ऑफ ट्रक्स, एरिया ऑफ द फेस द कैप, एरिया ऑफ अ कैप इज इक्वल टू क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस ऊपर जो एक सर्कुलर पार्ट होगा ना, तो ऊपर अपर बेस का क्या एरिया, कि एरिया ऑफ अपर बेस, फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा पाई l अपॉन r1 प्लस पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2, और प्लस एरिया ऑफ अपर बेस तो क्या होगा पाई r2 स्क्वायर। ना यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। ओके, नाउ l कितना गिवन है हमें 15, तो 15 इंटू 15
ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 10, 10 प्लस 4 कर दो, प्लस 5 22/7, R2 यानी कि 4 का 4 इंटू 4, R2 स्क्वायर का है ना। यहाँ पे कितना होता है 4, 10 प्लस 4 कितना होगा 14 होगा, 14 यानी कि 7 तो 14 कट हो जाएगा, कि यहाँ पे हम कट कर देते पूरे को, यानी कि यहाँ पे क्या होता है 14 होता है, 14 यानी कि 2 के साथ कट कर दोगे, तो 15 2 जा कितना होगा 30, 30 यानी कि 22 3 जा कितना होगा 22 3 जा तो 660 यहाँ पे फर्स्ट का, और ऊपर अपर बेस का एरिया कितना होगा, तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 22 करोगे तो कितना होगा 3232 प्लस 32 प्लस 11 की क्या होगा कि 253 क्या होगा 253/7 होगा। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, अब थोड़ा एलसीएम जैसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 इंटू 0 यानी 0 7 इंटू 6 7 6 42 का 2 कैरी 4 7 6 42 42 प्लस 4 करो कितना होगा 46 प्लस 257/7 सम करोगे तो कितना होगा 4877 कितना होगा 4977 होता है। एक मिनट कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आया था 352 आया था, हमने गलती से रॉन्ग हो गया 350, तो यहाँ पे भी 352 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 495 प्लस 2 यानी कि 72/7 तो करोगे तो कितना होगा 7 7 जा बाद में 7 1 जा और 7 बाद में 0/2/7 सेमी स्क्वायर, इतना जो कापड़ होता है वो इस्तेमाल होता है। ओके, अंडरस्टैंड बेटा।